जय माता के मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हम रमेश सजल आप सभी का स्वागत करते हैं। अपार हर्ष की बात है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज होली है, प्रेम का उत्सव का त्यौहार है ये होली। प्रेम समर्पण भाव का ये त्यौहार है होली। मिलने मिलाने का त्यौहार है होली। दुश्मनी भूल कर आपस में मिलने का त्यौहार है ये होली। हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र सात्विक ये त्यौहार है और हम सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य बनता है कि होली में हम सभी दुश्मनी भूल करके एक दूसरे को गले लगाएं। यही हमारी पहचान भी है, ये हमारी सनातन धर्म की पवित्रता भी है। अब वो कहाँ रह गया होली का वो दिन जब गांव के चौपाल पर बैठ करके 100 जोड़ियां झाल बजते थे, दो ढोलकी बजती थी, वो फगुआ, फाग, झूमर, और देखिए हर तरफ मादकता छा जाता है। पुष्प खिलने लगता है, नई नई पत्तियां निकलने लगती है, आम का मोजर धमकने लगता है, मादकता सा छा जाता है कि सरस्वती सी नैन लड़ाए, मंद मंद मुस्काए कि फागुन आइल बा, मन बौराइल बा, कि फागुन आइल बा, मन बौराइल बा। कहाँ गया वो चीज, वो त्योहार, वो दिन जहां बाबा दादा बैठ करके धोती उठा करके जांग पर ढोलक की ताल ठोकते हुए झूमर गाते थे, फाग गाते थे, फगुआ गाते थे। भाभियां दरवाजे के किनारे से मुंह में आंचल दबा करके देखती थी, देवर बैठ करके झूम झूम के गाता था। वो पवित्रता थी, अटखेलिया था देवर भौजाई के बीच में। अब तो ये जितने अब निम्न स्तर के गायक हो गए, दारू पी करके देवर और भौजाई की इतनी पवित्र रिश्ता को इतना बदनाम कर दिए सब, होली के गीत में इतना बदनाम कर दिए सब। अरे कम से कम रिश्ता का पवित्रता तो बनाए रखिए आप लोग। अच्छा, भाभी और देवर का रिश्ता कैसा होता है? मित्र रूपी माँ पुत्र का रिश्ता है ये। भाभी माँ लोग प्यार से बोलते हैं। हाँ, मित्रता का भी रिश्ता है, अटखेलिया है, थोड़ा सा हंसी मजाक है भाभी देवर के बीच में। और यही तो ये पवित्रता से होनी चाहिए और यही होली है। अपने गुलाल लगाइए, अपने भाई को लगाइए, अपने दोस्त को लगाइए, अपनी भाभी को लगाइए, अपनी घरवाली को लगाइए। प्रेम से जिए, प्रेम से रहिए, हंसते खेलते जिए। हर लोग बौराने लगता है। वो कहाँ रह गया अब, वो कहाँ गया वो दिन? अब तो दारू शराब पी करके और मस्ती में लोग गिर जाते हैं। जबकि ये, क्या आपने कभी ये विचार किया कि होली हम सब क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथा है हमारे सनातन धर्म की कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए और प्रहलाद विष्णु भक्त थे और विष्णु के हिरण्यकश्यप जी के साथ बड़ा ही मतभेद था विचारों का भी। इसलिए हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि भक्त प्रहलाद उनका बेटा विष्णु भक्त बने, मगर यह भक्ति की पराकाष्ठा है कि प्रहलाद विष्णु भक्त बने। और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बहन को, जो उनका ब्रह्मा जी की तरफ से शायद वरदान था कि वो जलेंगी नहीं, होलिका थी उनकी बहन, और गोद में बिठा करके शायद प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। और ये प्रभु की कृपा हुआ विष्णु जी का कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। ये कहानी है। किंतु वामपंथी वाले तो सीधे विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये बुद्ध परंपरा का होली उत्सव है। ये लोग कहते हैं कि भक्त प्रहलाद कैसा पुत्र था जो अपने पिता का अवहेलना कर दिया, बात को नहीं माना, अपना पिता के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखा, ये कैसा बेटा था? वामपंथी वाले बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये होलिका जो थी वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी संस्कारिक थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सात्विक थी। और शायद अब जैसे कि वामपंथी वाले बोलते हैं कि शायद उनके साथ दुराचार किया गया और रात को सब लकड़ी कुड़ी बिठा इकट्ठा करके जलाया गया। ये मैं होली का पर्व नहीं मनाऊंगा। इनके पुरानों ग्रंथों में भी मिलता है सती प्रथा, नारी को जलाने की परंपरा, ये बहुत घृणनीय परंपरा है, मैं इसको नहीं मानूंगा। न माने, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इसे माने आप, मगर इस कहानी से क्या लेना देना होली को? हो सकता है अगर सनातन धर्म वाले इस कहानी को लेकर के मानते हैं तो विरोध करने का भी अपना एक तरीका होता है। खैर, मुझे होली उत्सव बुद्ध परंपरा की हो या वैष्णव परंपरा की हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेम समर्पण भाव का त्यौहार है, उसे मनाना चाहिए। सही और गलत की बात नहीं है साहब।
और मैं पहले भी आपसे निवेदित कर चुका हूं कि आप उसी बात को माने जहां दिल और दिमाग दोनों एक साथ गवाही दे। सवाल किसी कहानी का नहीं है, सवाल किसी का विरोध और स्वीकृति करने का नहीं है। सवाल हो कि हमारे भारतीय इतिहास में कब से मनाया गया। क्या आपने कभी खोजा कि इतिहास में ये होली की परंपरा कब से शुरू हुई? आलोचना करने में, सनातन धर्म का आलोचना करने में आपने समय गंवा दिया। और दक्षिणपंथी वाले भी वो नीला कबूतर पता नहीं किस किस नाम से संबोधित करते हैं लोग। इससे हमारा भारत कमजोर होता है। ये सवाल ही नहीं है। होली एक प्रेम का त्योहार है, होली समर्पण भाव का त्योहार है। कभी आपने ये सोचा कि होली इतिहास के पन्ने में कब मनाया गया होगा? 300 ईसा पूर्व विंध्य प्रांत के रामगढ़ के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। 4वीं शताब्दी में कालिदास के रचनाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष जी ने भी अपने रचना रत्नावली में इस होली का वर्णन किया है। सनातन धर्म की प्राचीन ग्रंथ जैमिनी मीमांसा में भी होली का वर्णन मिलता है। अब इतनी होली की बातें अच्छा छोड़ दीजिए, पौराणिक बातें हो गई। आपको तो पता ही होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की दासी का भी एक साक्ष्य मिलता है होली का उत्सव मनाते हुए। आप भी आज साक्ष्य के रूप में आज भी विराजमान है जहां वो होली मनाई गई थी। सबसे अच्छा प्रमाण मेरे अपने हिसाब से इतिहास के पन्ने में नाथ संप्रदाय से मिलता है। आपको पता होगा होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कभी आपने सोचा कि होली पूर्णिमा का दिन ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल तांत्रिक व्यवस्था में होली की रात की बड़ा महत्व दर्शाया गया है और नाथ परंपरा में होली की रात को साधना करने की रात मानी गई है। गोरखनाथ ने गोरख गाथा में इसका चर्चा करते हैं। दरअसल उस दिन प्रकृति भी अपनी पुरानी धरा को छोड़ करके और नया धरा में आ रहा है। नाथ संप्रदाय में होली की रात को योग साधना का रात बताया गया है। इस दिन संत महात्मा पुरुष ऋषि लोग प्राणायाम करते थे, योग साधना करते थे इस रात को। इसलिए ये पूर्णिमा की रात को होली मनाई जाती है। इसकी अपनी एक मर्यादा है। तो आप सबको भी होली की हार्दिक शुभकामना और मनाइए होली। कहते हैं कि होली हंसने हंसाने का दिन है, होली हंसने हंसाने का दिन है, दुश्मनी भूल मिलने का दिन है, होली हंसने हंसाने का दिन है। तो होली की हार्दिक शुभकामना प्रेम से आप सब मनाइए। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।